नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम भारतीय बाजार में ETF की पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें, क्योंकि आज आप ETF की पूरी ABCD जानने वाले हैं। क्योंकि जानकारी के आधार पर ही इस मार्केट से आप पैसे बना सकते हैं। बिना जानकारी के उतावलेपन में या लालच में आकर इस मार्केट से कभी भी पैसे नहीं बना सकते। इसलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ताकि आपके कैपिटल की सुरक्षा हो सके और उस पर आप एक सुरक्षात्मक इनकम जनरेट कर सकें। आज हम जानेंगे कि ETF क्या है और भारतीय बाजार में इसकी क्या स्थिति है। यह वीडियो देखकर आप समझ पाएंगे कि ETF कैसे काम करता है और इसमें निवेश कैसे करना चाहिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अर्थात ETF एक निवेश फंड है जिसे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। यह कई स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स का समूह होता है। कैसे काम करता है ETF शेयर बाजार में ट्रेड होते हैं जैसे आम स्टॉक्स। जब आप ETF खरीदते हैं तो आप विभिन्न कंपनियों के शेयरों में एक साथ निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड को दिन के अंत में मूल्य दिया जाता है, उसकी कीमत दी जाती है, जबकि ETF को पूरे दिन स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है। भारतीय बाजार में ETF की क्या स्थिति है, इसे भी आप समझेंगे। भारत में ETF का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि ये सस्ते और पारदर्शी होते हैं। भारतीय बाजार में वास्तव में ETF का ग्रो हो रहा है। ये एक सुनहरा मौका हो सकता है यदि आप इसमें निवेश करते हैं तो। ETF के कितने प्रकार हैं? भारतीय बाजार में विभिन्न प्रकार के ETF उपलब्ध हैं, जैसे इंडेक्स ETF, सेक्टर ETF और गोल्ड ETF। लोकप्रियता के मामले में ETF की क्या स्थिति है? निफ्टी 50 ETF यह निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिसमें 50 प्रमुख भारतीय कंपनियां शामिल हैं। सेंसेक्स ETF यह सेंसेक्स इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिसमें 30 प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। गोल्ड ETF यह सोने की कीमतों को ट्रैक करता है, यानी जब सोने की कीमत बढ़ेगी तो इसका मूल्य भी बढ़ेगा। सेक्टरल ETF ये विशिष्ट सेक्टरों जैसे बैंकिंग या टेक्नोलॉजी को ट्रैक करता है। अब ETF के क्या लाभ हैं? डाइवर्सिफिकेशन, एक ETF में कई कंपनियों के शेयर होते हैं, जिससे आपका निवेश सुरक्षित रहता है। कम लागत, ETF के प्रबंधन की लागत कम होती है, जो आपके निवेश पर बेहतर असर डाल सकती है। इसकी लिक्विडिटी अच्छी होती है। ETF को स्टॉक एक्सचेंज पर आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। ETF के क्या जोखिम है, इसे भी आपको समझना होगा। बाजार जोखिम, जैसे जैसे बाजार के हालात बदलते हैं ETF का मूल्य भी बदल सकता है। सेक्टर जोखिम, यदि ETF किसी विशेष सेक्टर को ट्रैक करता है तो उस सेक्टर की समस्याएं ETF के मूल्य को प्रभावित कर सकती हैं। ट्रैकिंग एरर, कभी कभी ETF अपने लक्ष्य इंडेक्स के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाता। इंडेक्स की कीमत कुछ और होता है तो ETF की कीमत कुछ और, तो ये एक एरर है, त्रुटि है। निवेश की क्या रणनीति हो सकती है आप सभी के लिए? लंबी अवधि के लिए निवेश, लंबे समय तक निवेश करने से आप बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। सक्रिय ट्रेडिंग, बाजार की चाल देखकर खरीदारी और बिक्री करने की रणनीति है ये। तो सक्रिय ट्रेडिंग में जोखिम अधिक होता है, इसलिए लंबी अवधि के निवेश पर ही आप ध्यान रखें और इस वीडियो का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। डाइवर्सिफिकेशन, विभिन्न प्रकार के ETF में निवेश करके जोखिम कम किया जा सकता है। किसी एक ETF पर आप निवेश करते हैं तो उसका पूरा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। यदि आपका वही ETF कई ETF में डाइवर्सिफिकेशन हो जाते हैं तो किसी एक का हर जाना दूसरे से भरपाई हो जाता है। इस प्रकार से जोखिम भी कम हो जाता है। ETF के चयन के मापदंड क्या हो सकते हैं? अब एक्सपेंस रेशियो को समझें। यह बताता है कि ETF को प्रबंधित करने में कितना खर्च आता है। कम खर्च अनुपात बेहतर होता है। म्यूचुअल फंड के मुकाबले ETF में बहुत कम लागत है, बहुत कम खर्च है, इसलिए म्यूचुअल फंड की अपेक्षा ETF बहुत अच्छा विकल्प है। अब इसमें ट्रैकिंग एरर भी है। यह दर्शाता है कि ETF अपने लक्ष्य इंडेक्स के कितना करीब है। कम ट्रैकिंग एरर बेहतर होता है। कभी देखेंगे कि ETF का मूल्य उदाहरण के लिए 100 है, तो ये ETF जिस इंडेक्स को फॉलो करता है, मान लीजिए निफ्टी 50 को, तो उसका 90 होगा। तो ये मिसमैच है।
लगभग आसपास होना चाहिए। ETF 100 में है तो आपका निफ्टी 50 लगभग 98 या 99 के करीब होना चाहिए। ये सबसे अच्छी चीज़ है और इसे आपको देखना है। ETF और जिस सेक्टर को वो फॉलो कर रहा है उसके इंडेक्स को कंपेयर करना है कि दोनों का डेटा मैच करे। लिक्विडिटी की बात आती है तो आप ETF की ट्रेडिंग वॉल्यूम देखकर पता करें कि इसे आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है या नहीं। आपको ETF के चार्ट में एक वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड करना होगा। वो वॉल्यूम बताएगा कि वास्तव में एक खास टाइम फ्रेम में ETF की खरीदी बिक्री कितनी हो रही है। यदि वो कुछ 100 या 1000 में हो रही है तो इसमें लिक्विडिटी नहीं है। इस प्रकार के ETF पर आप ना जाएं। यदि वो लाखों में है, मिलियन में है तो आप उसमें जा सकते हैं क्योंकि खरीदने और बेचने की तरलता बहुत अधिक है। तो ये अच्छा विकल्प है उस ETF पर निवेश करने के लिए। आप निवेश कैसे कर सकते हैं? ब्रोकरेज खाता आपको खोलना होगा। एक ऑनलाइन ब्रोकरेज खाता खोलें जो ETF ट्रेडिंग को सुविधा देता हो, जैसे जीरोधा का काइट एप्लीकेशन। और भी दूसरे ब्रोकर हैं, आप जा सकते हैं। जीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन। ETF खरीदने की क्या प्रक्रिया है? अपने ब्रोकरेज अकाउंट में लॉगिन करें, ETF चुनें और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करें। स्टॉप लॉस और प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ट्रेडिंग तो करते हैं पर स्टॉप लॉस भूल जाते हैं। याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के आप इस मार्केट में कभी भी सफल नहीं हो सकते। नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस सेट करना बहुत ज़रूरी है। अपने निवेश की नियमित समीक्षा करें ताकि आप ये पता लगा सकें कि आप स्टॉप लॉस के कितने करीब हैं या फिर आपका निवेश अभी और लंबे समय तक बने रह सकता है। तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप पूरी जानकारी लें। निवेश करने से पहले खुद से शोध करना और वित्तीय सलाह लेना जरूरी है। मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको एक व्यापक जानकारी तो मिली है, परंतु आपका दायित्व बनता है कि इस पर और अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करें, क्योंकि आप अभी भी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को नहीं जानते। अभी भी आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करें और उस पर अभ्यास करने का प्रयास करें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगली बार कौन से विषय पर आपको वीडियो चाहिए उसकी जानकारी जरूर हमें कमेंट में दें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप सभी का जीवन शुभ हो, ट्रेडिंग लाइफ मंगलमय हो, इसी आशा के साथ नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।